जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पिछले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे और कुछ उदाहरण भी करवा दिए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ठीक, इसको बोल रहा है 0 पर चेक करने के लिए संतत है या नहीं है। फिर x बराबर -3 पर बोल रहा है संतत है या नहीं, चेक करना है। फिर x बराबर 5 पर चेक करना है। सबसे पहले अब हम आपको याद दिलवा देते हैं, जब कोई एक फंक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू और एफ ए का मान निकालते हैं, और दोनों बराबर होता है तो वह संतत होता है। लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर है f ऑफ a का। अगर दोनों का मान बराबर है तो यह संतत है, और बराबर नहीं है तो यह संतत नहीं है। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे लिमिट का मान, और f0 का मान दोनों बराबर है तो 0 पर संतत है। फिर -3 पर चेक करेंगे और उसके बाद +5 पे। तो पहले हम 0 पर चेक करते हैं। लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर हम 0 पर लिखेंगे, जैसे लिमिटिंग वैल्यू निकाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। f(x) का मान रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान क्या है 5x - 3, तो जैसे लिख देंगे 5x - 3 लिख देंगे, और x का मान हम 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा। 5 गुने 0 -3, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 - 3 बराबर -3 हो गया। x बराबर 0 पर लिमिट का मान -3 आया है। फिर अब f0 निकालते हैं, और लिख देंगे यहाँ एंड f0 का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में x का मान 0 पुट करेंगे। 5 गुना -3, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 - 3 क्या हुआ -3 हुआ। लिमिट का वैल्यू और f ऑफ a दोनों का मान क्या है बराबर है। यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर f ऑफ 0 दोनों बराबर है। इसका मतलब अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत है, फलन संतत है। जब लिमिट का वैल्यू और एफ ए का मान बराबर है तो यह संतत है। x बराबर 0 पर संतत तो हो गया। अब हमको चेक करना x बराबर -3 पर, तो फिर लिखेंगे यहाँ से x बराबर, इसमें 3 क्वेश्चन, एक बार 0 पर, एक बार -3 पर, एक बार -5 पर, 3 क्वेश्चन मानिए है। x बराबर 0 पर चेक कर लिए। अब लिखेंगे x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर चेक करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) का मान क्या है, बस यही है, एक फंक्शन है ये 5x - 3, 5x - 3 है। x का मान -3 पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा। 5 गुना -3 -3, 5 3 15 हुआ, -15 फिर -3, 5 3 8 -18 हो गया। लिमिट x बराबर -3 पर लिमिट का मान -18 गया। फिर f ऑफ x लिखने के लिए एंड f ऑफ -3 जो फंक्शन है उसमें x बराबर -3 पुट करेंगे। इसमें 5 गुना -3 -3, 5 3 15 -15 -3 -18 आया। यानी कि x बराबर -3 पर फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है। इसका मतलब ये भी संतत है। यहाँ लिख देंगे अतः, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए x बराबर -3 पर लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x बराबर है f ऑफ -3, दोनों बराबर है। अतः x बराबर -3 पर फलन क्या है संतत है। जब दोनों बराबर है संतत है, बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। देखिए चेक किए तो x बराबर 0 पर भी फलन संतत है, x बराबर -3 पर भी फलन संतत है। अब हम चेक करेंगे x बराबर 5 पर संतत है या नहीं है। इस सबको मिटाते हैं, जगह तो है नहीं,
इसको मिटाते हैं, फिर x बराबर 5 पर हम लोग चेक करते हैं। देखिए हम x बराबर 5 पर चेक करेंगे, यहाँ से लिख देंगे x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर चेक करेंगे लिमिट का मान, लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x यही है, f ऑफ x हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x का मान क्या है 3, 5x माइनस 3 है, यहाँ से लिख देंगे 5x माइनस 3 यही है। अब हम x का मान 5 पुट करेंगे 5 गुना x का मान 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 3, यहाँ से हो गया 25 माइनस 3, 25 में 3 घट के 22 हो गया। लिमिट का x बराबर 5 पर लिमिट का मान कितना निकला 22 निकला। अब हम निकालेंगे एंड f ऑफ 5 निकालेंगे, f ऑफ 5 जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में हम x का मान 5 पुट करेंगे, 5 गुना 5 माइनस 3, 25 हुआ माइनस 3, 25 में 3 घट गया यानी 22 हुआ। देखिए लिमिट का वैल्यू भी 22 है और f ऑफ a यानी f ऑफ 5 का भी मान क्या है 22 है। इसका मतलब दोनों बराबर है, यहाँ से लिख देंगे x बराबर 5 पर लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x बराबर f ऑफ 5, दोनों बराबर है। यस, अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है। एक हम x बराबर 5 पर भी चेक कर लिए, यह भी फलन संतत है क्योंकि x बराबर 5 पर लिमिट का मान और f ऑफ a यानी f ऑफ 5 का मान दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी संतत है। वही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए x बराबर 0 या फिर x माइनस 3 और x बराबर 5 पर यह संतत है या नहीं है वो सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो गया तो संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पॉइंट दिया है x बराबर 3, इस पर हमको जांच करना है कि यह संतत है। तो सबसे पहले हल करते हैं। देखिए इसमें भी एक फलन है तो लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ a का मान निकालेंगे, दोनों बराबर है तो फलन संतत है। एक ही फलन है तो लिखेंगे हल में x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमको निकालना है f ऑफ x क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस, देखिए जरूरी नहीं है कि पहले f ऑफ x से निकाले, कब जो मन है या पहले लिमिटिंग मान निकाल सकते हैं या पहले f ऑफ, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, दोनों सही है। f ऑफ x और 2x स्क्वायर, x बराबर हम 3 रखेंगे, 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ, 9 माइनस 1 2 नंबर 18 हो गया, माइनस 1 कितना हो गया 17 हो गया। f ऑफ a यानी f3 का मान 17 हो गया। अब हम निकालेंगे लिमिट का वैल्यू एंड लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज 3 पर 3 f ऑफ x लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, जो फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 तो फंक्शन लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन में x का मान 3 पुट करेंगे क्या हुआ देख लीजिए, जब पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 9 माइनस 1 9 दूना 18 माइनस 1 यानी कि क्या होगा 17 हो गया। लिमिट का वैल्यू और f ऑफ a दोनों का मान क्या है बराबर आ गया। यहाँ लिख देंगे x बराबर 3 पर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x बराबर f ऑफ 3, लिख दें x बराबर 3 पर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x बराबर f3 के लिए बराबर है। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है संतत है। x बराबर 3 पर क्या है फलन संतत है। अगर बराबर नहीं रहता है तो संतत नहीं रहता, दोनों बराबर हैं इसलिए फलन संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच कीजिए। नीचे में क्वेश्चन दिया है, बोला उसको सत्यता की जांच करने के, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं दिया। जब कोई भी पॉइंट यानी कोई भी बिंदु ना दिया हो उस स्थिति में हम बिंदु मान लेंगे, कोई भी रियल नंबर मान लेंगे यहाँ से
हल करेंगे यहाँ से। यहाँ तो दिया नहीं है तो हम मान लेंगे माना कि x बराबर सी, x बराबर सी है। सी क्या है? सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लिए, x बराबर सी मान लिए, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब x बराबर सी पर हमको चेक करना है यह फलन संतत है या नहीं। सी का मतलब वो कुछ भी, कोई भी नंबर ले, 1 2 3 4 -1 -3 कुछ भी लेंगे, सबका मान सेम ही आएगा। लिमिट का मान भी और एफ ए का मान भी। हम यहाँ से हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर सी तो मान लिए, एफ ऑफ सी निकालेंगे। एफ ऑफ सी क्या होगा? सी -5। लिमिट का सी का मान निकाल लिए, फिर एफ ऑफ सी निकाल लिए, सी -5 निकला। अब यहाँ से लिखेंगे अब निकालते लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। अब लिमिट x टेंस टू सी, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स निकले। x का मान एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स x -5 है, रख देंगे। लिमिट x टेंस टू सी, एफ एक्स का मान क्या है? x -5, लिख देंगे x -5। अब x का मान हमको c पुट करना है, c -5 निकल गया। लिमिट का मान वैल्यू भी निकल गया और एफ ऑफ सी भी निकल गया। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है। इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा? संतत होगा। x का मान कोई रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे उस सिचुएशन में फलन संतत होगा। लिख देंगे अतः x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है? फलन संतत है, संतत है। x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है? संतत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, बी नंबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x -5, जहाँ बोल रहा x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी x का मान 5 के बराबर नहीं है, लेकिन सिद्ध करना है कि यह संतत है या नहीं है। देखिए, अगर हम x का मान अगर 5 होगा तो 5 - 5 0 हो जाता है। हम जानते हैं कि मैथ में हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड है, उसको परिभाषित नहीं होगा, इसलिए x का मान 5 के बराबर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ भी मान लेंगे, लिखेंगे हल में माना कि x बराबर c है, लेकिन c भी यहाँ है, c बिलोंग्स टू r, लेकिन c का जो मान है कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे c डज नॉट इक्वल टू 5, ये भी लिख दिए, कोई बात। x को हम c मान लिए तो c यहाँ भी लिख दीजिए, डज नॉट इक्वल टू 5। पूरा के पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम 5 नहीं ले सकते हैं। 5 नहीं ले, बाकी 5 को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। इसलिए माना कि x बराबर c है। कहाँ से? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में कोई भी नंबर c है, लेकिन c का मान कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। हमको चेक करना एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्या होगा? 1/c -5 हो गया, 1/c -5 हो गया। हमको निकालना अब क्या निकालना है? लिमिट का वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान क्या है? 1/x -5 है, 1/x -5, x -5। अब x का मान हम क्या करेंगे? c पुट करेंगे, लिख देंगे 1/c -5। क्या है? दोनों लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ ए का मान दोनों बराबर है। 1/c -5, 1/c -5 दोनों बराबर है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर डज नॉट इक्वल टू 5 के प्रत्येक मान के लिए क्या है? फलन संतत है। देखिए, x डज नॉट इक्वल टू 5 क्या लिए? x का मान 5 को छोड़कर बाकी प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है? संतत। आई होप समझ गए। बी नंबर। हम देखते हैं सी नंबर। ठीक है, सी नंबर ये क्वेश्चन है, बोला एफ ऑफ एक्स बराबर x² -25 बराबर x + 5 है। x का मान क्या है? -5 के बराबर नहीं है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम हल कर देंगे, उसके बाद हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा x², 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बट्टा x + 5 लिख सकते हैं।
यहाँ से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर एक्स है, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ क्या एक्स का मान एक्स प्लस 5 है। ठीक है, एक्स प्लस 5 नीचे में भी है और ऊपर में भी है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 आ गया। अब यहाँ से अपना मान से मान लेंगे कांस्टेंट सी, यहाँ से लिखेंगे माना कि x बराबर सी, x बराबर सी, लेकिन c जो बिलोंग्स टू r है, c r से है, लेकिन x c का जो मान है कभी भी -5 के बराबर नहीं आना। -5 के अलावा कोई भी चलेगा, लेकिन -5 नहीं चलेगा। यहाँ से लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ सी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x। एफ ऑफ x क्या है, x माइनस 5 है, यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। अब x का मान हम लोग c पुट करेंगे, यहाँ से लिमिट हट, जब x का मान पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा। यहाँ से हो गया c माइनस 5, लिमिट का मान c माइनस 5 हो गया। अब हमको निकालना एफ ऑफ c एंड एफ ऑफ सी। जो एफ एक्स है उसमें हम x का मान c पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, c माइनस 5 हो गया। देखिए लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ सी दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, यह भी एक संतत है। यहाँ से इसको मिटाते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस बॉक्स में, यहाँ से लिख देंगे x बराबर c पर लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ c, दोनों बराबर है। अतः x बराबर x डज नॉट इक्वल टू -5 के प्रत्येक मान के लिए संतत है, प्रत्येक मान के लिए क्या है, संतत है। ये भी क्या है, संतत है। देखिए जब पॉइंट ना दिया हो उस स्थिति में हम कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी रियल नंबर में से x का मान -5 को छोड़कर कुछ भी पुट करेंगे वह संतत आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन और है, अब उसको हम लेते हैं। देखिए ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 5 है। देखिए आपको पता है मोड का मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इस फंक्शन को हम मोड से बाहर निकाल भी बना सकते हैं, मोड के अंदर भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग मोड के अंदर ही बनाते हैं। यहाँ से हल लिखिए, यहाँ लिखिए माना कि x बराबर c, x का मान हम लोग c लेंगे, लेकिन c बिलोंग्स टू r लिख देंगे। यहाँ से हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और f ऑफ a का मान निकालेंगे। यहाँ f ऑफ c निकालेंगे, f ऑफ c होगा c माइनस 5 होगा। जब माइनस मोड से बाहर निकलेगा तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, c प्लस 5 हो जाएगा, c प्लस 5 हो गया। एफ ऑफ सी निकाल के हमको निकालना है एंड लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x निकालना है, एफ ऑफ x निकालना है। जब c का वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान क्या है, मॉड x माइनस 5 है, मॉड x माइनस 5 रखते हैं। x का मान c पुट करेंगे क्या होगा, एक x का मान जब c पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, c माइनस 5 हो गया, c माइनस 5 हो गया। जब मॉड से बाहर निकलते वो प्लस हो जाता है तो c प्लस 5 हो गया। ध्यान देखिए क्या c प्लस 5 लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ एक्स दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी संतत है। यहाँ से लिख देंगे अतः लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर है एफ ऑफ c का, दोनों बराबर है। इस स्थिति में x का प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है, संतत। यहाँ लिख देंगे x के प्रत्येक मान के लिए फलन संतत है, संतत। एक x का कोई भी मान रखिएगा वो संतत आएगा, एक से लेकर कोई भी रियल नंबर रखिए वो क्या होगा, संतत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला सिद्ध कीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन है और बोला एक्स बराबर एन पर संतत है। उसको सिद्ध करने के लिए जहाँ एन जो है एक धन पूर्णांक यानी धन पूर्णांक है, यहाँ सबसे पहले हम हल करेंगे। एक्स बराबर किस पर हमको प्रूफ करना है, एन पर। लिख देंगे एक्स बराबर एन पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स पर पावर एन। एफ ऑफ ए मतलब एक्स का मान किस पर हमको चेक करना है, एन पर। एफ ऑफ एन बराबर एन पर पावर एन। एफ ऑफ ए का मान निकल गया एन पर पावर एन। यस अब लिखेंगे हमको लिमिट का मान निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स। ओके, और एफ ऑफ एक्स का मान पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन। एफ ऑफ एक्स का मान क्या, एक्स पर पावर एन है, एक्स पर पावर एन पुट है। अब एन का मान, एक्स का मान एन पुट करेंगे, लिखेंगे एन पर पावर एन। क्या एफ ऑफ ए और लिमिट का मान दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो संतत है। यहाँ से लिख देंगे एक्स बराबर एन पर लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एन का। एफ ऑफ एन दोनों बराबर है, अतः एक्स बराबर एन पर फलन क्या है, संतत है। एक्स बराबर एन पर फलन संतत है। यही हमको सिद्ध करना है कि एक्स बराबर एन पर फलन संतत है। यहाँ तो संतत है, लिमिट का भी मान एन पर पावर एन निकला और एफ ऑफ ए का मान भी एन पर पावर एन निकला। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या एफ ऑफ एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो फंक्शन एक्स होगा। जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन पंक्च होगा। द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो ऐसा सिचुएशन है, क्या है, डबल फलन है। तो डबल फलन के लिए हम बताए थे LHL, RHL और एफ ऑफ ए तीनों निकालेंगे। अगर तीनों के तीनों बराबर है तो फलन संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे, फिर एक्स बराबर 1 पर, फिर एक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे। देखिए डबल फलन के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या ए एफ ऑफ एक्स माइनस था, फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए था। यही था, इसी का स्टैंडर्ड था फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर था लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए था। ये तीनों को तीनों बराबर हैं तो फलन संतत है, अगर बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं है। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर चेक करेंगे LHL से। LHL का मतलब ऐसा कौन फंक्शन है जिसमें x का मान 0 से छोटा है, यानी 1 से 0 से छोटा, यही ना होगा। बोला x लेस देन 1 से छोटा है, यानी 0 क्या होगा, अगर 1 से छोटा है मतलब 0 भी हो सकता है। तो LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x हो गया। क्या होगा, सेकेंड स्टेप लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f क्या होगा, x का कौन क्या मान है, 0 है, तो 0 माइनस h लिख देंगे। अब जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में x के स्थान पर 0 माइनस h पुट करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स किसमें है, 0, ऊपर में होगा x में, लिख देंगे 0 माइनस h लिख देंगे। अब h का मान हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। LHL का मान 0 हो गया। अब हम निकालते RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ
0 प्लस एच हो गया। जो फंक्शन है उसमें x का मान 0 से बड़ा किस में होगा, इसी में होगा 0 से बड़ा। एक के बोला x लेस देन 1 के बराबर है, 1 के बराबर है और 1 से छोटा भी है, इसी फंक्शन में होगा। फंक्शन क्या x है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 0 प्लस एच लिखेंगे, 0 प्लस एच क्या होगा, h का मान 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 हो गया। LHL निकल के RHL निकल के, अब हमको निकालना f ऑफ a। f ऑफ a का मान क्या है, 0 है, किसमें x का मान 0 के बराबर है, इसी में तो होगा। x का मान अगर 1 से छोटा है तो हो सकता है 0 के भी बराबर हो गया, f0 क्या होगा, f0 होगा, f0 होगा तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0, यानी कि LHL RHL और FA तीनों के तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये संतत है। नीचे हम लिख देंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a मतलब 0, तीनों बराबर है। x बराबर 0 पर क्या होगा, फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। जब LHL RHL और 0 बराबर है तो फलन संतत है। आई होप x बराबर 0 पर समझ गए होंगे। अब हम निकालेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए x बराबर 1 पर हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा, लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। 1 प्लस किसमें है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा किसमें है, 1 से बड़ा तो इसमें है, सेकेंड फलन में लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x तो 5 है, 5 है, यहाँ x रहेगा तभी ना, x का मान कुछ भी पुट करेंगे, 5 है तो बराबर 5 हो गया। LHL का मान भी 5 हो गया, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा LHL क्या है, 5 हो गया। RHL क्या होगा, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये तो LHL हो गया प्लस ये RHL निकाल देते हैं, LHL ये प्लस वाले निकल गए, RHL ये हो गया प्लस वाले, और LHL माइनस वाले निकालेंगे। 1 से छोटा किस में होगा, फर्स्ट फंक्शन में, f ऑफ x का मान x पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x, छोटा है तो x मान पुट करेंगे 0, क्या होगा, ये भी 0 हो गया। RHL 5, LHL 0 है। अब f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 का मतलब है उस कौन फंक्शन जिसमें x का मान 1 के बराबर है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। फर्स्ट वाला जब फलन है तो क्या होगा, x का मान 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा तो 1 होगा। ये बराबर है, ये तो बराबर ही नहीं है, यहाँ से लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL, अतः x बराबर किस पर, 1 पर, फलन क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। क्यों नहीं है, एक LHL का मान 5 आ रहा है, 1 से बड़ा किस में, 1 से बड़ा तो इसी में होगा, वो 5 आ रहा है। LHL मतलब क्या, माइनस, 1 से छोटा किस में होगा, फर्स्ट वाला में 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, लिख दिए LHL बराबर नहीं है RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 है, x बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे कि यह फंक्शन संतत है या नहीं है, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम देखेंगे x बराबर 2 पर निकालेंगे, यस x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या होगा, LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। कौन फंक्शन है जिसमें x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा, 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, 2 से तो छोटा भी हो सकता है, x का मान 1 से बड़ा है तो 2 से छोटा भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है। क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x क्या होगा, 5 है तो 5, x का मान कुछ है ही नहीं तो 5 ही होगा, LHL 5 होगी। अब RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x,
ये तो एक से छोटा है, तो यही होगा जो दो के बड़ा होगा या बराबर होगा, या दो से क्या होगा, दो से प्लस बड़ा है 5 है ना होगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 5, x का मान कुछ है ही नहीं तो 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। एफ ऑफ ए निकालना है, इसमें x का मान 2 के बराबर है, 1 से बड़ा है तो 2 के बराबर भी हो सकता है, और एफ ऑफ 2 बराबर क्या होगा, 5 ही होगा, 5 के तीनों के तीनों बराबर है। यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फलन के सभी असंतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए इस नीचे में दिया हुआ फलन है, उसमें दिया हुआ पॉइंट पर फलन संतत है या असंतत है। अगर असंतत है तो किस पॉइंट पर असंतत है वो हमको ज्ञात करना है, जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इसमें जो फलन दिया है, जो x का मान दिया है उसी पर फलन परिभाषित है, और चेक करके बताना है। अगर फलन संतत है तो कोई बात नहीं, अगर फलन संतत नहीं है यानी कि असंतत है, संतत नहीं होगा क्या होगा, असंतत है, असंतत है तो उसका असंतत बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है। वो बिंदु क्या है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं, फिर आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। तो फंक्शन दिया है 2x प्लस 3, यदि x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। फिर सेकेंड फंक्शन 2x माइनस 3, x का मान 2 से बड़ा है। देखिए दो फंक्शन है, दो फंक्शन के लिए बताए थे LHL, RHL और f ऑफ ए, दोनों तीनों के तीनों निकालना है। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन संतत है, बराबर नहीं है तो फंक्शन संतत नहीं है। सबसे पहले हल करते हैं, हल करेंगे इस पर x बराबर 2 पर लिख देंगे, x बराबर 2 पर नीचे जो फलन में दिया हुआ पॉइंट उसी पर निकालना है। x बराबर 2 पर हमको निकालना है कि LHL निकालना है, लिख देंगे LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x होता है। अब यहाँ से जो x का मान दिया वो माइनस h कर देंगे, यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू x में h हो जाएगा, x टेंस टू 0 f 2 माइनस h हो गया, 2 में से h घट जाएगा। जो फंक्शन क्या है जिसमें x का मान 2 से छोटा हो रहा है, 2 से छोटा ऊपर वाले फंक्शन में है, इस फंक्शन में x का मान 2 माइनस h रख देंगे, तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 क्यों है आपको हम पहले में समझा चुके थे। और जो फंक्शन है इसमें x का मान 2 माइनस h रख देंगे, यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस h हो गया, प्लस 3 है तो प्लस 3 हो गया। अब हम h का मान 0 पुट कर देंगे, यहाँ से हो गया 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, क्या होगा 2 दूना 4 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 किए 4 प्लस 3 क्या हो गया 7 हो गया। LHL का मान 7 हो गया। अब हमको निकालना है RHL, यहाँ से लिखेंगे RHL मतलब पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x हो गया। अब हम क्या करेंगे, h को 0 करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, x का मान जिस पॉइंट पर निकालना है उसमें से h जोड़ देंगे, f2 प्लस h हो गया, f2 प्लस h हो गया, h टेंस टू 0 f2 प्लस h। जो भी फंक्शन है x का मान 2 से बड़ा किस में है, 2 से बड़ा नीचे वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में x का मान 2 प्लस h पुट करेंगे, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन इसमें x का मान पुट करेंगे 2 प्लस h पुट करेंगे, माइनस 3 है तो माइनस 3 दे देंगे। अब h का मान हम 0 पुट करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस h का मान 0 है, 0 प्लस माइनस 3, ठीक है 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 गुना करेंगे 4 माइनस 3 क्या हो गया 1 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया। LHL निकालेंगे 7 हुआ, RHL निकालें 1 हुआ, दोनों तो बराबर नहीं है तो ऑलरेडी असंतत है, लेकिन एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ क्या निकालना है 2, किसमें x का मान 0 के बराबर है, 2 के बराबर है, ऊपर वाले फंक्शन x ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू है, तो 2x प्लस 3 में x का मान 2 पुट करेंगे,
2 गुना 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या होगा 7 हो गया। ये तो असंतत है, यहाँ से लिख देंगे। अतः LHL बराबर नहीं है RHL, बराबर नहीं है। अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है और असंतत है। x बराबर 2 पर फलन क्या है असंतत है। क्वेश्चन बोल रहा है सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये असंतत के बिंदु क्या होगा, लिखेंगे असंतत की बिंदु बराबर क्या है, बिंदु यानी x बराबर क्या है 2। ये इसका फाइनल आंसर। संतत नहीं है इसका मतलब असंतत है। किस पॉइंट पर असंतत है वही पॉइंट निकल। x बराबर 2 पर फलन असंतत है, इस असंतत की बिंदु यानी x बराबर 2। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक, x बराबर 2 पर हमको निकालना है LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। हम बताए थे x का जो भी पॉइंट दिया रहेगा, x का जो भी मान दिया है उस पॉइंट में h को जोड़ना है और h को घटाना है। h टेंड्स टू 0 किए, 2 माइनस h कर दिए। यहाँ जो फंक्शन है जिसमें 2x का मान 2 से छोटा है, ये फंक्शन हुआ। इसमें x की जगह पर 2 माइनस h पुट किए। हम h का मान 0 पुट किए। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 2 में 4 प्लस 3 क्या हुआ 7 हुआ। सेम RHL निकालेंगे और f ऑफ a निकालें। जब तीनों बराबर नहीं है तो फलन असंतत है। और किस पॉइंट पर असंतत है, जो पॉइंट दिया है x बराबर 2 पर असंतत है। असंतता का बिंदु क्या है 2 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है f(x) कोई फंक्शन दिया है, बोले mod x प्लस 3 जब x का मान -3 से छोटा हो, -2x से जब x का मान -3 और 3 से छोटा हो, -3 से बड़ा ही होगा, -3 और 3 के बीच हो। बोला फिर 2x प्लस 2 है जब x का मान x से 3 से क्या हो बड़ा हो। उस सिचुएशन में हमको बताना इसका असंतता का बिंदु क्या है। इसमें x का मान 2 है, एक बार -3 भी दिया हुआ है, -3 फिर 3 भी है, 3 भी है। यानी x के 2 पॉइंट पर हमको चेक करना है कि फलन संतत है या असंतत है। एक बार x का -3 लेकर चेक करेंगे, फिर x का मान हम 3 लेकर चेक करेंगे। सबसे पहले x का मान हम -3 लेते हैं, लिख देंगे x बराबर -3 पर 3 पर लिखिए LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 है तो -3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f ऑफ x। अब h 0 करेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का जो भी मान है उसमें से h को हटाना है, -3 माइनस h हुआ। अब -3 से छोटा किस में है, -3 के बराबर भी है, -3 से छोटा भी है। पहला फंक्शन में x का मान पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन यही है, इसमें x का मान -3 माइनस h पुट करना है, -3 माइनस h मॉड, फिर प्लस में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, h का मान 0 पुट करेंगे, फिर जब 0 पुट करेंगे h का मान तो लिमिट हट जाएगा, तो -3 माइनस 0 प्लस 3। ये क्या हो गया, -3 माइनस 0 मॉड -3 हो गया, प्लस में 3 हो। ठीक, आपको पता है कि मॉड में अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो बाहर निकल के वो प्लस हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा -3 किसमें हो गया, +3 प्लस 3 प्लस में 6 हो गया। LHL का मान 6 हो गया। हमको RHL निकालना है, लिख देंगे RHL से। RHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x। हर क्वेश्चन में हमको h का मान 0 के बराबर करना है, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट में h को घटाना है फिर जोड़ना है। यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या है पॉइंट -3 है तो -3 प्लस h कर देंगे, उस पॉइंट में h को जोड़ देना है, -3 पॉइंट है जोड़ दिए। अब x का मान -3 से बड़ा किस में है, -3 से बड़ा। देखिए x का मान -3 और 3 के बीच है, यानी -3 से तो बड़ा ही होगा,
कौन फंक्शन है, -2x। यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x का मान क्या है -2 गुना x का मान रखेंगे -3 प्लस x, यहाँ से लिख देंगे -3 प्लस h रख देंगे। अब h का मान देखिए -2h -2 लिख दिए, x के स्थान पर -3 प्लस h भी रख दिए। अब h का मान हमको 0 पुट करना है, क्या होगा -2 इंटू -3 प्लस 0, -2 गुना -3 प्लस 0 -3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया। ठीक है, LHL का मान और RHL का मान दोनों बराबर है और हमको निकालना है f ऑफ -3। निकालते f ऑफ -3 क्या होगा, x का मान किसमें -3 के बराबर है, x लेस देन या इक्वल टू -3। पहला फंक्शन में मोड x प्लस h, मोड x प्लस में 3, मोड x में x का मान -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 3, -3 बाहर निकलेगा मोड से, बाहर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी 6 होगा। ये तो संतत है, LHL RHL और f ऑफ a तीनों बराबर है, यहाँ से लिख देंगे। इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -3, तीनों बराबर है। अतः x बराबर किस पर, -3 पर चेक किए, x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, लिख देंगे संतत है। x बराबर -3 पर हम चेक किए, फलन क्या है, संतत है। इसमें LHL का मान RHL का मान f ऑफ -3 का मान तीनों के तीनों बराबर है, इसलिए फलन संतत है। इसका असंतता की बिंदु क्या होगा, 0 होगा। इसमें एक भी असंतता की बिंदु नहीं है, इसमें असंतता के बिंदु नहीं होगा। x बराबर -3 पर चेक कर लिए, अब हम x बराबर +3 पर चेक करेंगे। इसके लिए सारे को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे, लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर हमको 3 पर चेक, इससे पहले x -3 पर चेक तो कर लिए, अब x बराबर 3 पर चेक करेंगे कि ये संतत है या असंतत है। लिखेंगे LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है, अब h टेंस टू 0 कर दिए। जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट से h को जोड़ देना या घटा देना है। LHL है तो घटाना है, f 3 माइनस h कर दिए, 3 माइनस h कर दिए। अब जो भी फंक्शन होगा x का मान 3 से छोटा किसमें होगा, 3 से छोटा पहले वाले फंक्शन होगा। बोला x का मान -3 और 3 के बराबर है, 3 से तो छोटा है, -3 पर सॉरी +3 पर बराबर एक चिन्ह तो नहीं दिया हुआ, यानी 3 से छोटा। अगर बराबर रहेगा तो हम 3 के बराबर रहेगा, 3 से छोटा है तो यही हो गया +3 वाले, 3 से छोटा नहीं होगा। लिमिट h टेंस टू 0, x का मान क्या होगा, फंक्शन -2x है, या -2x का मान 3 माइनस h होगा। अब हम यहाँ से h का मान 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, -3 माइनस h का मान 0 पुट करेंगे, क्या होगा -2 इंटू 3, 2 3 6 यानी -6 हो गया। LHL का मान -6 हो गया। अब हम RHL यहाँ से निकालते हैं, निकालेंगे RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस किस फंक्शन में है, 3 प्लस इस फंक्शन में, 6x + 2 में, यहाँ से लिख देंगे लिमिट h, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ पॉइंट क्या है, 3 है, 3 प्लस h हो गया, 3 प्लस h हो गया। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 3 से प्लस किसमें, कौन सा फंक्शन में, 3 से बड़ा है इस फंक्शन में, 6x + 2, इसमें x का मान 3 प्लस h रखेंगे, 6x + 2, x का मान 3 प्लस h लिए, +2h + 2 हो गया। अब h का मान हम लोग 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस में 2 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 6 से गुना करेंगे 18 प्लस 2 यानी 20 हो गया। यहाँ से हो गया 20, RHL का मान 20 हो गया,
LHL का मान -3 हो, इसका मतलब ये तो असंतत ही नहीं है। आगे मन है तो नहीं निकालिए, LHL RHL शामिल तो है ही नहीं, आगे निकालेंगे। यहाँ से लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL, इसीलिए x बराबर +3 पर फलन असंतत है। असंतत है, x बराबर +3 फलन क्या है? असंतत है। यानी असंतता का बिंदु क्या है? बोला असंतता की बिंदु क्या है? 3 है। लिख दे असंतता की बिंदु x बराबर 3। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 f(x) दिया हुआ है mod x by x, यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है। नीचे में फंक्शन दिया है 0, यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें LHL लेंगे कि इसमें RHL लेंगे। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह तो है नहीं, सिर्फ बराबर का चिन्ह है। एक एग्जाम्पल सुनिए, अगर कोई दो लड़का है, दोनों का उम्र हम बोलेंगे कि दोनों का उम्र बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? उस कंडीशन में आप बोलेंगे या तो दोनों लड़का एक दूसरे से छोट होगा, एक लड़का दूसरे से छोट होगा, या फिर एक लड़का दूसरे से बड़ा होगा। वही बात है, x का मान 0 से बराबर नहीं है। हो सकता है x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। दो कंडीशन होगा, LHL भी इसमें निकालेंगे, RHL भी इसी में निकालेंगे। यहाँ से हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, x पर 0 पर क्या होगा? LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). f(x) हो गया। अब h को हम 0 के बराबर करेंगे, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) हो गया। f(0 माइनस h) हो गया। जो फंक्शन है उस फंक्शन में x का मान 0 माइनस h पुट करेंगे। माइनस वाले किस में? जिसमें x का मान 0 से छोटा होगा, यही होगा। mod x by x है, यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, mod x में x का मान 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h बटा 0 माइनस h हो गया। अब ध्यान से देखिए, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ प्लस माइनस में रहता है, वो बाहर निकलते प्लस हो जाता है। यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, बाहर निकलेगा प्लस में h हो गया, बटा क्या होगा? माइनस h, कट जाएगा क्या? -1 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -1 हो गया। यहाँ तो h है ही नहीं, h का मान 0 पुट करेंगे तो -1 आया। क्या चीज? LHL का मान -1 आया। अब हम देखेंगे RHL। RHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 सॉरी x टेंस टू 0 प्लस 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 प्लस f(x). दूसरे स्टेप में h का मान 0 की ओर अग्रसर करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f(x) 0 प्लस h, 0 प्लस h। जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में देखेंगे कि x का मान 0 की और बड़ा की किस में है? 0 से बड़ा, 0 से छोटा भी इसमें होगा, 0 से बड़ा भी इसी फंक्शन में होगा। mod x by x, यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 0 प्लस h रखेंगे तो mod 0 प्लस h बटा में 0 प्लस h हो गया। इसमें प्लस में तो ऑलरेडी प्लस ही में आएगा। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0, प्लस में तो प्लस में h बटा h, कट जाएगा, क्या होगा? यहाँ पर बनाते उसको हम, यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 हो गया। h का मान तो है ही नहीं लिमिट में कहीं, h का मान 0 कहीं पुट करेंगे, 1 हो जाएगा। ध्यान देखिए, LHL का मान -1 आया, RHL का मान +1 आया। अब देखते f(a) का मान क्या होता है। नाउ f(a) का मान तो 0 है, f(0) का मान क्या है? किसमें x का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर किसमें होगा? 0 होगा, बराबर 0 होगा। क्या LHL, RHL और f तीनों बराबर है? तीनों के तीनों बराबर नहीं है। उस सिचुएशन में यह फलन क्या होगा? असंतत होगा। यहाँ से लिखेंगे अतः
LHL बराबर नहीं है RHL। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। x बराबर 0 फलन संतत नहीं, क्योंकि LHL RHL और F है, तीनों के तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए LHL बराबर नहीं है RHL। अतः x बराबर 0 फलन क्या है, संतत है, यानी x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है, असंतत यानी असंतता का बिंदु क्या है, 0 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।